तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टियानवू किंगडम का प्रिंस जाओ एक पर्सन जनरल लू को सुयांग के खिलाफ भड़काते हुए बोलता है, सुयांग हमारे पूरे किंगडम पर धीरे धीरे कब्जा करते चला जा रहा है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह जल्द ही तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाकर तुम्हारी जगह ले लेगा। अब प्रिंस जाओ की बात को सुनकर जनरल यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह सुयांग से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि प्रिंस जाओ जनरल यू को पीने के लिए एक ड्रिंक देते हैं, जिसे देखते ही जनरल यू बोलता है, कहीं तुमने इसमें पॉइजन तो नहीं मिलाया है, क्योंकि तुम जैसे लोग आए दिन मुझे मारने की कोशिश करते हैं। और यह बोलते हुए वह उस ड्रिंक को पी लेता है और सुयांग से मिलने के लिए टियान सेक्ट की ओर जाने लगता है। वहीं जनरल यू को जाते हुए देखकर प्रिंस जाओ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टियान सेक्ट में साओ और कॉन्ग आपस में फाइट करते हुए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर कॉन्ग काफी आसानी से साओ को वहां पर हरा देती है। दूसरी ओर क्विंसू एक जगह पर अकेले ट्रेनिंग कर रही होती है और सुयांग और मैड जियाओ एक जगह पर सो रहे होते हैं। तभी जनरल लू टियान सेक्ट के दरवाजे पर लात मारता हुआ सेक्ट के अंदर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट के मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, तो उसे जल्द से जल्द बाहर बुलाओ। यह सुनते ही क्विंसू बोलती है, आज यहाँ पर एक और पर्सन दोबारा से मरने के लिए आ गया। तभी साओ अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर एक रियल फाइट किए सच में काफी दिन बीत गए हैं, तो फाइनली आज मुझे मजा आने वाला है। यह सुनते ही कॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर साओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए जनरल लू पर अटैक कर देता है, जो देखते ही जनरल लू उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए लगातार उस पर अटैक करने लगता है और अब वह साओ को लात मारकर खुद से दूर कर देता है, जो देखकर साओ सोचने लगता है, यह पर्सन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इससे फाइट करके मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ। दूसरी ओर जनरल लू बोल रहा होता है, बच्चे तुम पहले पर्सन हो जो इतनी देर तक मेरे सामने टिक पाए हो, पर अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और यह बोलते हुए वह साओ पर अटैक कर देता है। साओ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर जनरल लू बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह साओ के स्पीयर को उससे दूर फेंक देता है और साओ को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही कॉन्ग काफी तेजी से उसके पास आते हुए उस पर अपने पॉइजन से अटैक करती है। यह देखते ही जनरल लू पीछे हट जाता है। अब वहां पर कॉन्ग साओ को उठाती है, पर तभी जनरल लू पीछे से उन दोनों पर अटैक कर देता है। तभी क्विंसू बीच में आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी जनरल लू बोलता है, तुम सभी लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तो और यहाँ पर तुम्हारे पास पॉइजन स्किल भी है, पर मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। अपने एंसेस्टर को जल्द से जल्द बाहर बुलाओ। यह सुनते ही वहां बैठा सुयांग बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। और अब वह अपने सभी डिसाइपल्स को पीछे हटने के लिए बोलता है, जो सुनते ही जनरल लू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम इसी जगह पर चुपचाप बैठे हुए हो। अगर तुम में हिम्मत है तो आगे आकर मुझसे फाइट करो। और अब वह काफी तेजी से सुयांग पर अटैक कर देता है, पर सुयांग अपने एक उंगली से ही उसके स्पीयर को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर जनरल लू काफी हैरान होता है। तभी सुयांग बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मेरे अटैक्स का सामना कर सके। अब यह सुनते ही जनरल लू पीछे हटने की कोशिश करता है, पर तभी सुयांग उसके पीछे जाते हुए उस पर अटैक करके उसे हवा में उछाल देता है और अब सुयांग लगातार चारों ओर से उसे मारते हुए उससे एक बॉल की तरह खेलने लगता है। अब यह देखकर जनरल लू बुरी तरीके से डर जाता है और सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो अब इसे हराने के लिए मुझे यहाँ पर गॉड स्टोन का यूज करना ही पड़ेगा। और अब वह काफी तेजी से सुयांग के ऊपर गॉड स्टोन का यूज करता है। अब दिखाया जाता है कि जनरल लू एक जाइंट लायन में कन्वर्ट हो चुका होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यह एक स्टोन वर्ल्ड है जिसे एशियन टाइम में गॉड्स ने बनाया था। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में सुयांग और जनरल लू दोनों ही एक स्टैचू की तरह खड़े होते हैं, जो देखकर साओ और बाकी सबको कुछ भी समझ में नहीं आता है।
दूसरी ओर स्टोन वर्ल्ड में जनरल लू बोल रहा होता है, इस वर्ल्ड में बस गॉड स्टोन की पावर का ही यूज करके कोई पर्सन आ सकता है और मैंने यहाँ पर गॉड स्टोन की पावर का यूज किया है जिससे सुयांग एक स्टैचू बन गया है और अगर मैं यहाँ पर इसके सोल को खा जाऊं तो यह रियल वर्ल्ड में भी मर जाएगा। वहीं पर सुयांग की सोल उसके सामने एक स्टैचू की तरह खड़ी होती है जिसे देखकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी ओर आगे बढ़ता है। तभी सुयांग वहां पर अपनी आंख खोलता है और तभी सुयांग के ऊपर एक जाइंट फिनिक्स आ जाता है जिसकी डिवाइन पावर को देखकर जनरल लू की हालत खराब हो जाती है और अब उस फिनिक्स के डिवाइन फायर की वजह से जनरल लू दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वह फिनिक्स कन्वर्ट होकर ब्लैक फिनिक्स में बदल जाता है और अब उस फिनिक्स की पावर से वह स्टोन वर्ल्ड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। यह देखकर जनरल लू बुरी तरीके से डर जाता है और सुयांग से अपने जान की भीख मांगने लगता है। तभी ब्लैक फिनिक्स की फायर की वजह से जनरल लू की सोल वहां पर जल जाती है। अब सुयांग रियल वर्ल्ड में अपनी आंख खोलता है जिसे देखते ही साओ उसके पास भागते हुए आता है और उससे पूछता है, मास्टर अभी आपने यह किस टेक्निक का यूज किया था और क्या यह पर्सन आपके अटैक से मारा गया? तभी सुयांग बोलता है, यह पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरे ख्याल से इसे यहाँ पर मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। वहीं पर एक पेड़ पर बैठा बर्ड यह सब कुछ देख रहा होता है जिसे देखते ही सुयांग काफी तेजी से उस पर अटैक करता है जिससे वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद प्रिंस जाओ की एक आंख फूट जाती है क्योंकि उसने अपनी आई पावर का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल बर्ड को बनाया होता है जिसके डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसकी एक आंख इंजर्ड हो जाती है और अब यह देखकर वह बोलने लगता है, सुयांग सच में एक इवल पर्सन है, उसने जनरल लू को जान से मार दिया, साथ ही साथ मेरे आंख को भी इंजर्ड कर दिया। तभी जनरल लू की डेड बॉडी उसके पास उड़ते हुए आती है और अब वह अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखता है तो सुयांग उसके सामने ही खड़ा होता है। अब सुयांग को देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सुयांग बोलता है, मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है और यहाँ पर जनरल लू को भी तुमने ही मेरे पास मुझे मारने के लिए भेजा था, तो क्या तुम जानते हो कि इसकी तुम्हें क्या सजा मिलेगी? यह सुनते ही प्रिंस जाओ सुयांग से अपने जान की भीख मांगने लगता है। तभी सुयांग बोलता है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ? मैं एक रहमदिल इंसान हूँ और मैं किसी को भी ऐसे ही जान से नहीं मारता, पर यहाँ पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग अपने सेक्ट के हॉल में बैठा हुआ होता है। वहीं उसके सामने खड़ी क्विंसू अपने पास रखे कई सारे बॉक्स में मौजूद ट्रेजर्स को देख रही होती है और अब वह सुयांग से बोलती है, मास्टर आखिर प्रिंस ने हमें इतना सारा ट्रेजर क्यों दिया है? तभी सुयांग बोलता है, प्रिंस और मैं अब यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और अब प्रिंस को अपने जिंदा रहने की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। तभी वहाँ पर सांगनिंग आ जाती है जो लुओमिंग और लुओक्विन को देखकर उनके साथ खेलने लगती है। अब उसे देखते ही सुयांग उसे अपने पास बुलाता है। यह सुनते ही सांगनिंग सुयांग के पास आते हुए बोलती है, मास्टर मुझे पता चला है कि यहाँ से नॉर्थ में कुछ लोगों को एक काफी पावरफुल ट्रेजर मिला है जिसे डीप ब्लू सी हार्ट के नाम से जाना जाता है। अब यह नाम सुनते ही सुयांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।